40 दिन हो चुके हैं, न धमाकों की गूंज बंद हो रही है, न तबाही के मंजर में कोई कमी आ रही है। सड़कों पर टैंक नजर आते हैं और आसमान में फाइटर जेट की गूंज सुनाई देती है। इंसान के नाम पर चारों तरफ हथियारों से लैस सैनिक दिखाई देते हैं। यूक्रेन का मतलब अब दर्द है, चीख है, जख्म है और पलायन है। यूक्रेन का कोई शहर ऐसा नहीं जो रूस के हमलों से छलनी ना हुआ हो। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं महायुद्ध। पश्चिमी मीडिया में चर्चा है कि पुतिन अपने उन सैनिकों के लिए डेथ वारंट जारी कर चुके हैं जो युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं। इधर जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है, सड़कों पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि रूस पूरे यूक्रेन को खत्म करना चाहता है, इसलिए बूचा में लोगों को बंधक बनाकर रखा गया और उनकी हत्या की गई है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने रौद्र रूप में आ गए हैं। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैनिक कब्जे की नई कहानी लिख रहे हैं। टारगेट सेट कर दिया गया है, यूक्रेन का एक भी शहर बचने ना पाए। रूसी सेना तबाही का तांडव जारी रखे हुए है। दक्षिणी यूक्रेन पर रूस के कब्जे का डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। अटैक तेल डिपो पर हुआ और निशाना साधा गया सीधे यूक्रेन की एयरफोर्स पर। मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के फाइटर जेट्स को पंगु बना दिया। महाजंग में जो यूक्रेनी फाइटर जेट्स कल तक रूसी सेना पर कहर बनकर टूट रहे थे, अब उन्हीं फाइटर जेट्स को पंगु बनाने के लिए रूस ने यूक्रेन पर तगड़ा वार कर दिया है। ऐसा वार जिसके बाद यूक्रेन के लड़ाकू विमान अगले कुछ दिनों तक जमीन नहीं छोड़ पाएंगे। हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्राइक की तस्वीरें यूक्रेन के ओदेशा से सामने आई हैं, जिसे खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। वीडियो में रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर पहले आसमान में उड़ान भरते हैं और फिर ओदेशा के सबसे बड़े तेल डिपो पर मिसाइल बरसाकर उसे तबाह कर देते हैं। कहने को यह हमला यूक्रेन के तेल डिपो पर हुआ, लेकिन इस हमले ने यूक्रेनी सेना की कमर तोड़कर रख दी है। कैसे, अब वो समझिए। जिस ओदेशा में ये हवाई हमला हुआ, वहां यूक्रेन की नेवी का मुख्यालय है। जिस ऑयल डिपो पर रूस का यह हवाई हमला हुआ, वहां से यूक्रेनी सेना को ईंधन सप्लाई होती थी। यही नहीं, तेल डिपो तबाह होने से यूक्रेन के माइकोलिव शहर में भी यूक्रेनी सेना की सप्लाई चेन टूट गई है। हेलीकॉप्टर से किए गए इस हवाई हमले को ओदेशा पर कब्जे की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ओदेशा काला सागर से लगता शहर है और यहाँ यूक्रेन की नौसेना का मुख्यालय इसे और अहम बना देता है। पुतिन की सेना पिछले कई दिनों से ओदेशा पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए रेड आर्मी जमीन और आसमान से लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बम बरसा रही है। Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и 3 хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, в которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении. ओदेशा के मिशन पर निकले रूस के 2 Ka-52 हेलीकॉप्टर्स ने एक के बाद एक कई मिसाइलों से इस ऑयल डिपो पर अटैक किए। अटैक होते ही ऑयल डिपो तेज धमाके के साथ आग के बवंडरों में घिर गया और इसके बाद ऑयल डिपो में लगातार धमाके होते रहे। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी आसमान में उड़ती दिखाई दे रही थी। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसमान के इलाके में फैल गया। देखने से ऐसा लगा जैसे धुएं की वजह से पूरा आसमान ही काला पड़ गया हो।
Я спокойно не думал вывозить семью, как бы слышны были выстрелы, ПВО, как бы, такого никогда еще не было. Вот это вот после этого как бы очень начался страх, как бы больше как бы не за себя, а за семью, как бы за близких, как бы. रूस के इस हवाई हमले को यूक्रेन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी ऑयल डिपो के 3 स्टोरेज पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इन ऑयल स्टोरेज से ही ब्लैक सी के रास्ते तेल की सप्लाई माइकोलिव तक होती थी। यूक्रेन का दावा है कि अब रूस की सेना पीछे हटने लगी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन के सैनिकों ने कीव को खाली कर दिया है। इसके अलावा रेड आर्मी मारियोपोल और कई शहरों में भी पीछे की तरफ रुख कर रही है। इसे लेकर रूस की सेना ने सबसे गहरी साजिश का दावा किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। क्या लंबे युद्ध से ऊब रहे हैं रूसी सैनिक? मैदान छोड़ने वाले सैनिकों के पीछे किसकी साजिश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस रेड आर्मी को पुतिन ने यूक्रेन की जमीन पर जंग के लिए उतारा था, वो रेड आर्मी जंग का मकसद पूरा होने से पहले ही भ्रम के जाल में फंसने लगी है। यूक्रेन में युद्ध के कई मोर्चों से तो रूसी सेना लगातार पीछे हट रही है और इस आधिकारिक घोषणाओं के बीच जो दावे किए जा रहे हैं वो और भी हैरान करने वाले हैं। दावा नंबर 1, जंग के मैदान से पीछे हट रही है रूसी सेना। दावा नंबर 2, कमांडरों का आदेश नहीं मान रहे हैं रूसी सैनिक। दावा नंबर 3, गुस्साए रूसी सैनिक अपने ही हथियार नष्ट कर रहे हैं। और दावा नंबर 4, रूसी सैनिक अपने ही कमांडरों पर हमला कर रहे हैं। रूस पिछले 40 दिनों से यूक्रेन में संघर्ष कर रहा है। संघर्ष युद्ध जीतने के लिए, उस यूक्रेन के खिलाफ जिसे लेकर कहा जा रहा था रूस की ताकत के आगे यूक्रेन 3 दिन तक भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन पूरे 40 दिन बीत जाने के बावजूद ना तो रूस को जंग में जीत हासिल हुई और ना ही यूक्रेन हथियार डालने के लिए तैयार हुआ है। अलबत्ता पिछले 40 दिन से जिस तरह यूक्रेन रूस की रेड आर्मी का करारा जवाब दे रहा है, उसे देखकर पुतिन भी खुद तंग है। नेटो का दावा है कि पुतिन की रेड आर्मी में भी विद्रोह की आशंकाएं तेज हो गई है, क्योंकि जंग में रूसी सैनिकों का मनोबल काफी गिर चुका है। यही नहीं, रूसी सैनिकों का पाला बदलने की भी संभावना बन रही है। जंग का इतिहास खंगाले तो रूसी सैनिक में बगावत की कहानी कोई नई बात नहीं है। 1905 में भी रूस और जापान युद्ध के दौरान भी रूसी सेना ने बगावत कर दी थी। 1994 से लेकर 1996 के दौरान चेचन्या के साथ पहले संघर्ष में भी रूसी सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए थे। जंग में रूसी सेना के इस काले इतिहास से व्लादिमीर पुतिन भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। लिहाजा वो अब जंग के बीच ही अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रहे हैं। यही नहीं, युद्ध की रणनीति फेल होने के चलते पुतिन अपने कई सलाहकारों के खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद अब तक पुतिन की सेना यूक्रेन में ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई है और इसके पीछे कुछ और वजहों को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। नेटो का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में अब तक 15,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, जो अफगानिस्तान में 9 साल के दौरान मारे गए रूसी सैनिकों की संख्या के बराबर हैं। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध में अब तक 7 रूसी जनरल मारे जा चुके हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूसी सेना में जनरलों की सबसे ज्यादा मौत है। इसके अलावा सैनिकों की ट्रेनिंग भी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि 2014 में कहा गया था कि रूस की 25% सेना को इन्फेंट्री चलानी नहीं आती और इसके चलते सेना में भी वेतन में असमानता है। यानी रूस की सेना में समान वेतन लागू न होने के चलते भी सैनिकों में असंतोष है।
जाहिर है कि रूस की सेना के अंदर ये सारे फैक्टर अब जंग के मैदान में अपना असर दिखा रहे हैं, जिसके चलते फिलहाल रूसी आर्मी यूक्रेन में आक्रामक होने के बावजूद बैकफुट पर नजर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आई कि क्या रूस ने यूक्रेन के बूचा इलाके में नरसंहार की घटना को अंजाम दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि रूसी सेना ने लोगों को पहले बंधक बनाया और उसके बाद गोली मार दी। देखिए रिपोर्ट। क्या रूस की सेना ने यूक्रेन के बुचा इलाके में नरसंहार किया? क्या रूसी सेना ने लोगों को बंधक बनाया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी? यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बुचा का खौफनाक वीडियो जारी किया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना ने बुचा में 57 आम लोगों की हत्या कर दी। В сусідній кімнаті, відповідно, 5 замордованих цивільних осіб. इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है सुनसान इलाके में बने इस मकान के अंदर कई लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्हें बंधक बनाया गया था। उनके हाथ बंधे थे और आंखों पर पट्टी बंधी थी। इसके अलावा उन्हें दीवार की तरफ सिर करके बिठाया गया था। वीडियो के एक हिस्से में कई लोग घुटनों के बल भी बैठे दिखे। इस दौरान वहां हथियारों से लैस कुछ सैनिक नजर आए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि रूसी सेना ने बुचा में कुछ नागरिकों को बंधक बनाया और फिर पूछताछ के दौरान उनके पैरों में गोली मारी गई। रूसी सेना यही नहीं रुकी बल्कि बाद में उन लोगों के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूक्रेन की तरफ से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई। दावा है कि आम लोगों की सामूहिक कब्रगाह है जिससे अब तक 280 शव निकाले जा चुके हैं। बुचा समेत कीव के आसपास के इलाके में मिले शवों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की कोशिश पूरे यूक्रेन को खत्म करने की है। इसी कड़ी में रूस ने कीव के पास हमारे नागरिकों को मार डाला। Повсюди наслідки мародерства. На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, гвалтівники, мародери, які називають себе армією. जर्मनी समेत यूरोपीय यूनियन ने आम लोगों की हत्या पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की निंदा की है और इसे वॉर क्राइम करार दिया है। रूस ने बुचा नरसंहार के आरोपों को फर्जी बताया है। रूस का दावा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह की फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। वहीं यूक्रेन के मौजूदा हालात की बात करें तो कीव और उससे 60 किलोमीटर दूर बुचा में फिलहाल यूक्रेन का कब्जा है, लेकिन मारियोपोल में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। रूस की सेना चर्नीव और चर्नोबिल से वापस जा रही है, लेकिन जिस तरह कीव और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों के शव मिल रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में रूसी सेना के एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। महायुद्ध के 40वें दिन यूक्रेन के कई शहरों से डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। खबर है कि अगले 24 घंटे में मारियोपोल में रूस एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है। मारियोपोल में 1 लाख से ज्यादा लोग युद्ध के बीच फंसे हुए हैं। रूस ने मारियोपोल से एक नया वीडियो जारी किया है, वहीं ज़ेलेंस्की ने एक नई अपील जारी की है। इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि मारियोपोल को क्यों खुला हुआ कब्रिस्तान कहा जा रहा है। ये यूक्रेन का सबसे खतरनाक फ्रंट है। लड़ाई मोहल्लों में हो रही है, रूस के टैंक घूम रहे हैं। लड़ाई इस शहर की गलियों में हो रही है। एक कोने से दूसरे कोने जिंदगी की बाजी लगी हुई है। कमरों से गोलियां दागी जा रही हैं। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां मोर्चा संभाले हुए हैं। एंटी टैंक मिसाइलों का खतरा भी है। हैवी मशीन गन दनादन चल रही है। इमारतों में स्नाइपर छुपे। अब तक सैकड़ों जान सिर्फ स्नाइपर अटैक में जा चुकी है।
शहर में यूक्रेन और रूस की फौज आमने सामने है। गोलियों की बौछार है और इसमें जिंदगी बचाने के लिए एक बड़ी आबादी लगातार कोशिश कर रही है। यह है यूक्रेन का मारियुपोल, जहां 1 लाख लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। मारियुपोल से जो सबसे नई तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ जाहिर है कि यूक्रेन का ये शहर इस वक्त एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। जब दुनिया कीव पर नजर टिकाए हुए है, बुचा पर बात हो रही है, तब रूस ने मारियुपोल पर हमले और तेज कर दिए। मारियुपोल इस वक्त पूरी तरह घिरा हुआ है और अंदर रूस और यूक्रेन की फोर्स एक दूसरे के खिलाफ गलियों और मोहल्लों में लड़ रही हैं। मारियुपोल के खिलाफ पुतिन ने सबसे बड़ी चढ़ाई शुरू कर दी है। अगले 24 घंटे में मारियुपोल का डिफेंस पूरी तरह ढह सकता है। आखिर मारियुपोल शहर पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट क्यों बन चुका है और क्यों उनके सामने इस शहर पर कब्जा करने में मुश्किल आ रही है? रूस के टैंक मारियुपोल में टहल रहे हैं। जहां हरकत दिख रही है उस जगह को टारगेट कर दिया जा रहा है। शहर में ऐसी जंग इससे पहले दुनिया ने सीरिया में देखी है, जहां अलेप्पो और हमा जैसे शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे। अब ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन से आ रही हैं। युद्ध में आम लोगों के लिए जिंदगी बचाने की जंग क्या होती है, मारियुपोल से बराबर इसके वीडियो आ रहे हैं। हजारों लोग लगातार इस वॉर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रेड क्रॉस से मदद मिली तो मारियुपोल में आम लोगों को निकालने के लिए कॉरिडोर भी बनाया गया। हजारों लोग रोज इसी तरह शहर से बाहर भी निकल पाए। रूस की फौज लगातार मारियुपोल के हर कोने को सैनिटाइज करके आगे बढ़ रही है। इसमें वक्त जरूर लग रहा है, एक एक इमारत पर हमला हो रहा है, लेकिन रूस यहां कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की फौज गुरिल्ला युद्ध लड़ रही है। यही वजह है कि मारियुपोल में 80% से ज्यादा इमारतें रूस की बमबारी में या तो पूरी तरह तबाह हो गई या अब रहने लायक नहीं रही। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि इस शहर और यहाँ रहने वाले लोगों का क्या हुआ हो। 4.5 लाख की आबादी वाले मारियुपोल से 3 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। अब बचे हैं करीब 1 लाख लोग और इनकी जान इस वक्त मिसाइलों, धमाकों और गोलियों से घिरी हुई है। What's more opposite to music? The silence of ruined cities and killed people. Our children draw swooping rockets, not shooting stars. Over 400 children have been injured and 153 children died, and we'll never see them drawing. Our parents are happy to wake up in the morning in bomb shelters, but alive. मारियुपोल के चारों तरफ इस वक्त रूसी फौज है और ये 1 महीने से ऐसे ही घिरा हुआ है। जैसे जैसे रूस की बख्तरबंद गाड़ियां मारियुपोल शहर के सेंटर तक पहुंच रही हैं, जैसे जैसे रूस का नए इलाकों पर कब्जा हो रहा है, हजारों गाड़ियों में सवार लोग परिवार के साथ वहां से भाग रहे हैं। मारियुपोल से अब 9 तो महायुद्ध में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पीपीपी की अर्जी खारिज कर दी।